हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ एंजॉय में और खुशी से चल रही होगी। और इसी प्रकार ही आप अपनी पूरा दिन लगन से, मेहनत से कुछ सीखते होंगे। तो आज ही शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक, जिसको आप फुल इन्फॉर्मेशन चंबल नदी के बारे में आपको हम बताएंगे। और इसमें आपको एक दो तीन नई बातें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आओ शुरू करते हैं चंबल नदी व उसकी सहायक नदियाँ। उससे पहले आपको बताएं कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हैं। उनका हम आपको उचित मानचित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसमें से लुनी का क्षेत्र कौन सा है, बनास का क्षेत्र कौन सा है, और चंबल का क्षेत्र कौन सा है, गंभीरी, पार्वती, रूपारेल, माही और साबरमती, पश्चिमी बनास, सुकली, जालोर, जो अन्य नाले हैं उसमें अलग अलग नदियाँ दिखाई जा रही हैं। आपको आज हम चंबल नदी के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए पढ़ते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी हमारे इंडिया के एक राजस्थान स्टेट जो दक्षिण पूर्व हिस्से में पाई जाती है, जिसे आप मानचित्र के माध्यम से देख रहे हैं। यह इस एरिया में पाई जाती है, जो यहाँ से हिमाचल उत्तराखंड के बीच से यमुना नदी से आकर यूपी में आकर मिल जाती है। चंबल नदी यह भारत में बहने वाली प्राचीन नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम चंद्रवती है। इसके अन्य नाम भी हमें प्राप्त होते हैं, जो नाम हैं चंद्रवती, कामधेनु, नित्यवाही, बारहमासी, चंद्रवती। चंद्रवती महाभारत ने उल्लेख है, इसका उल्लेख मिलता है। चंबल नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 1,44,591 वर्ग किलोमीटर है। कुछ स्थानों पर इसे कामधेनु भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जानापाव पहाड़ी, जो कि 616 मीटर ऊंची बताई जाती है, के विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। अपने उद्गम स्थल से चंबल नदी 325 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर एक लंबे संकीर्ण मार्ग से तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के इस एरिया में चौरासीगढ़ क्षेत्र में यह चंबल नदी प्रवेश करती है। यह कोटा से तक लगभग 113 किलोमीटर की दूरी एक गार्ज से बहकर तय करती है। यह एक बारहमासी नदी है। इसका उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी है। यह दक्षिण में महू शहर के इंदौर के पास विंध्य रेंज में मध्य प्रदेश में दक्षिण ढलान से होकर गुजरती है। चंबल और उसकी सहायक नदियां उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के नाले, जबकि इसकी सहायक नदियां बनास, जो कि अरावली पर्वत से शुरू होती है, इसमें मिल जाती है। चंबल कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज, बरह के पास पंचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। यह क्षेत्र, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, यह है चंबल नदी, जो कि उत्तर प्रदेश जो धौलपुर के पास चंबल नदी है। यह नदी
मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत बाचूपाइट महू से निकलती है। कहीं पर जानापाद की पहाड़ियाँ भी लिखा हुआ आता है। हम जानापाव पर्वत पढ़ रहे हैं इसमें। इसका प्राचीन नाम चरवती है, जो हमने पहले इसमें पढ़ा, जो कामधेनु बारामासी इसकी सहायक उसके उपनाम है। इसकी सहायक नदियाँ श्रीपा, सिंध, काली सिंध और कुन नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। यह नदी दक्षिण की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना गांधी सागर, रानी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज चल रही हैं। प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात चंबल नदी है, जो चित्तौड़गढ़ में है। चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुल लंबाई 135। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। चुलिया जलप्रपात ऊंचाई इसकी 18 मीटर है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। इसको हम दिखाएं। यह चुलिया जलप्रपात राजस्थान के दक्षिण पूर्व हिस्से में चंबल नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है। जिसकी लोकेशन ये है, आप देख रहे हैं। ये चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ और इसी पर ही 4 परियोजनाएं बनी हुई हैं। चंबल नदी पर जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है, जो हमने पहले पढ़ी। यह बेसरोडगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में चंबल नदी पर बना है। यहाँ चंबल और बामन नदी का संगम होता है। आपसे प्रश्न पूछ ले चुलिया जलप्रपात के पास किस नदी का संगम होता है, तो बामनी नदी का संगम होता है। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। चंबल नदी पर बेसरोडगढ़ के पास प्रख्यात चुलिया प्रपात है, जो हमने आपको मैप में दिखाया। यह नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इehटावा जिले के मुरादगंज स्थान में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में बहती हुई चंबल नदी 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है और प्राचीन भी है और वर्ष भर बहती है। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बने हैं। इसकी लंबाई, चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कहीं पर इसको 966 किलोमीटर भी बताई जाती है। यह राजस्थान में कुल 376 किलोमीटर तक बहती है। प्रश्न पूछ ली राजस्थान में कुल कितनी बहती है, तो ये 376 किलोमीटर बहती है। कहीं पर से 385 किलोमीटर भी बताया जाता है। सोलह किलोमीटर की लंबी पट्टी बीहड़ क्षेत्र है। जो ये बीहड़ क्षेत्र है, ये मृदा अपरदन के कारण होता है, जो त्वरित मृदा अपरदन का परिणाम है और मृदा संरक्षण एक प्रमुख परियोजना स्थल है। ये बांध सिंचाई तथा विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं। उससे पहले आपको बीहड़ का क्षेत्र दिखाते हैं, ताकि आपको बीहड़ क्षेत्र से रूबरू हो सकें। चलते हैं बीहड़ क्षेत्र में। आइए दोस्तों, देखते हैं बीहड़ क्षेत्र। जिस कारण ज़्यादा पानी के बहाव के कारण मिट्टी, पानी बहता है, पानी बहने के कारण जो मृदा अपरदन होती है, उसे बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। यह 16 किलोमीटर के क्षेत्रफल में
फैली हुई है, जो चंबल नदी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यह क्षेत्र पाया जाता है। हम आपको पूरी जानकारी भीड़ क्षेत्र के बारे में दे रहे हैं, ताकि चंबल नदी की कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंच सके, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कम्प्लीटली जितनी भी इन्फॉर्मेशन जानकारी है चंबल नदी की, उसकी नदियाँ, सारी नदियाँ, उसके बांध, उसके जलप्रपात तक आपको पता लग सके। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम इसकी सारी नदियाँ और इसके बांध। काली, पार्वती, बनास, कुराई, बामनी, श्रीपा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी अनेक भी प्रमुख नदियाँ हैं, जिनके नाम नमदूर और लानोस, मेज आदि प्रमुख नदियाँ हैं, जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं चंबल नदी के बांध। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं गांधी सागर, जो मध्य प्रदेश की भानपुर तहसील के पास बना हुआ है, और जवाहर सागर दूसरा बांध, जो बोरा पास कोटा में बना हुआ है। तीसरा राणा प्रताप सागर बांध, जो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चौथा बांध कोटा बैराज, जो कोटा में ही बना हुआ है। गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में तानसेर जिले तहसील में बना हुआ है, उसकी डायरेक्शन यहाँ है। ये पहला बांध जो गांधी सागर बांध कहलाता है। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जो चित्तौड़गढ़ में इस क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा बांध जवाहर सागर बांध है, जो कोटा में चंबल नदी पर बनाया गया है। तो चौथा कोटा बैराज बांध कोटा में ही बनाया गया है। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भी ऐसे कौन से 2 बांध हैं जो कोटा जिले में बनाए गए हैं, तो जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। आइए दोस्तों, हम धीरे धीरे सभी बांधों के बारे में पढ़ते हैं। पहला बांध है गांधी सागर बांध। यह मंदसौर मध्य प्रदेश में है। यह चंबल नदी पर पहला बांध है। इसका निर्माण 1956 के लगभग हुआ। आपसे पूछ लिया जाए भी गांधी सागर बांध का निर्माण कब हुआ, तो 1956, जब 7वां संविधान संशोधन हमारा कंप्लीट हुआ था। यह 514 मीटर में लंबा है और 62 मीटर ऊंचा है। भी गांधी सागर बांध के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए, तो ये 514 मीटर लंबा है और 62 मीटर ऊंचा है। यह चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न आ जाए कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो गांधी सागर बांध है। हमारा दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर डैम। यह रावत बाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। यह चंबल नदी पर दूसरा बांध है। कौन सा बांध? दूसरा बांध है। इसका निर्माण 1970 में हुआ। आपसे पूछ ले, पहला बांध चंबल नदी बनने वाला 1956 में और दूसरा बांध 1970 में बनकर तैयार हुआ। भाव क्षमता की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। हमारा तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, जो कोटा जिले में पाया जाता है। यह कोटा राजस्थान में है। यह चंबल नदी पर तीसरा बांध है। इसका निर्माण 1972 में बनाया गया था। इसका निर्माण हुआ। हमारा चौथा बांध है कोटा बैराज, जो यह भी कोटा जिले में पाया जाता है या बना हुआ है। कोटा बैराज बांध की खास बात यह है कि इसका
सिंचाई क्षेत्र नहरों के माध्यम से निकालकर होती है। इसका निर्माण 1960 में हुआ। कोटा बैराज के द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र इन सब में सबसे ज़्यादा है। आपसे प्रश्न पूछे जाए भी चंबल नदी पर बने हुए 4 बांध में से सबसे जल ग्रहण क्षेत्र किस बांध का है, तो उसका उत्तर है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध। आइए लेके चलते हैं आपको अन्य प्रश्नों पर। चंबल नदी के बारे में आपसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कौन सी नदी को शामिल की गई है और एकमात्र नदी कौन सी है, वह है चंबल नदी। इसका एक महत्वपूर्ण इफेक्ट एक और है कि चंबल विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बनाए गए हैं, जिनके नाम घनसागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध है। घनसागर बांध 1956 में बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध 1970 में बनाया गया। जवाहर सागर बांध 1972 में बनाया गया और कोटा बैराज बांध 1960 में बनाया गया, जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र इन तीनों बांधों की से ज़्यादा है। चंबल नदी से ही एक और प्रश्न आपके सामने भी पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर कौन सी 3 नदियाँ ऐसी हैं जो त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जो कौन से ज़िले में यह संगम बना हुआ है। तो सवाई माधोपुर के निकट रामेश्वर घाट पर चंबल, बनास व सीप 3 नदियाँ जो त्रिवेणी संगम बनाती हैं, उनके नाम हैं चंबल, बनास व सीप, जो त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसे मीना जनजाति का प्रयाग भी कहा जाता है। कि किस नदी को मीना जनजाति का प्रयाग कहा जाता है, तो चंबल नदी को। बनास चंबल की नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि चंबल नदी की सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो है बनास। चंबल नदी के पास राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी बनाया गया है। इसके अंदर मुरैना यह देवरी के अंदर है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, यहाँ पर घड़ियालों की अनेक प्रजातियाँ, मगरमच्छ, डॉल्फिन आदि अनेक जीवों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहो, सीखते रहो। अलविदा दोस्तों। याद रहे, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम कैप्टन गुरी है, जिस पर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नई वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन इससे पहले मिल सके और इसी ही नई नई जानकारियाँ और मैप के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो मिलता है उसे खोज लो ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी इसके बारे में मिल सके।